जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग के अंतिम श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते कर्मभिः। अर्थात जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये ते दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत की निंदा करके इसका अनुसरण नहीं करते हैं उन अविवेकी तथा संपूर्ण ज्ञान से शून्य और नष्ट हुआ ही समझो। सदृश्यं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात समस्त प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें हठ पूर्वक प्रकृति को रोकने से क्या फल प्राप्त होगा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नैव शमागच्छतो हि यस्य परिपन्थिनौ। अर्थात इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग और द्वेष स्वभाव से ही निश्चित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष दोनों ही मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयांस धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुणहीन दोष युक्त स्वधर्म भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मर जाना ही कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय प्रदान करता है। यहाँ अर्जुन अगला प्रश्न पूछते हैं काम के निग्रह के विषय में। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कृपया यह बताइए कि मनुष्य का ऐसा कौन सा शत्रु है जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत बलपूर्वक उसको पाप में प्रेरित करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधेयेन मिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी तृप्त न होने वाला और बड़ा पापी है। इसे ही तुम इस विषय में यानी आत्मा की उन्नति के पथ में शत्रु जानो। ध्रुमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोर्वेणाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमाव्रतम्। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है तथा दर्पण मैल अथवा धूल से ढक जाता है तथा गर्भ अपने सूक्ष्म आवरण से ढका रहता है, ठीक वैसे ही यह ज्ञान काम से ढका हुआ रहता है। आवृतं ज्ञानमेतेन
ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे कुंती पुत्र, ज्ञानी के नित्य शत्रु इस काम रूप, जिसका अग्नि के समान तृप्त होना अत्यंत कठिन है, ये ज्ञान से ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्य येषे ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के वार स्थान कहे जाते हैं। यह काम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही विवेक ज्ञान को ढककर देहाभिमानी जीव को मोहित करता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अतः हे भरत श्रेष्ठ, इसीलिए तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले संपूर्ण पापों के इस मूल, इस काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सः। श्रुतियों का कहना है कि इंद्रियां स्थूल शरीर की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अर्थात हे महाबाहो, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को वश में करके तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु का वध कर दो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम तत्सत्। इस प्रकार भागवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज का ये पाठ हम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गीता का पाठ निरंतर करते रहिए। जय श्री कृष्ण।